नमस्कार, मैं हूँ अजय शर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी मॉनिटर। इसमें हमेशा हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, यानी कि आपकी बात करते हैं। उसमें क्या हो रहा है, इस पे बात करते हैं। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और इस बार चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, 4 राज्यों का रिजल्ट आया, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तेलंगाना और मिज़ोरम की चर्चा इतनी नहीं है, तो हम इन्हीं पे बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बीपी त्यागी से। आप राष्ट्रवादी जनता द जनता स जनसत्ता दल जनसत्ता दल। राष्ट्रवादी जनसत्ता दल से जुड़े हुए हैं। आपके पास में चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रभार है और पार्टी में महासचिव भी हैं। डॉक्टर साहब, पहला रिएक्शन कैसे देखते हैं आप इन परिणामों को जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपने देखे? वो देखिए, जो हमने एनालिसिस किया है परिणामों का, वो जो वोट परसेंटेज है हार-जीत का, वो 2 से 4% है। जी। और वो क्योंकि इसमें कुछ लोग अल्लाहू अकबर और राम को ज़्यादा आगे रखते हैं। हुँ, हुँ। हमारी जो पार्टी है, वो इनसे बिल्कुल हट के है। हमारी पार्टी सिर्फ़ हमारे देश को जागृत करती है और वंदे मातरम का नारा लगाती है। हुँ, हुँ। तो इन 2 चीज़ों से हट के है एकदम। जी, और अगर हम यूपी की बात करें, जी। तो हमारा वेस्टर्न यूपी में जो हमारी कम्युनिटी है, वो उसकी वोट परसेंटेज है 17%। हुँ, हुँ। हार-जीत हो रही है 2 से 4% पे। हुँ, हुँ। तो जो 17% वोट परसेंटेज है, मैं अगर ये भी मान के चलूँ कि उसमें से जो 5% है, वो हुँ, भाजपा के साथ जुड़ जाएँगे। हुँ, हुँ। जो 5% है, वो किसी और दल के साथ जुड़ जाएँगे। जी। लेकिन 5% ही अगर हमारे साथ हैं, ये जो कि सबसे कम बता रहा हूँ मैं, मतलब आपने वो 5 उसको दे दिया बीजेपी को, 5 दूसरी पार्टी दे दूसरी दिया पार्टियों को दे और दिया, 5 अपने, 5 हमने अपने पास रख लिया। फिर भी 2% बचा। अब आप देखिए कि 2 से 4% के बीच में हार-जीत हो रही है। हुँ, और अगर हम 5% ही लेके चलें, वैसे तो बहुत सारे हुँ, हमारे साथ भाई-बहन जुड़े हैं, तो उसमें भी इनको ये झटका झेलना भारी पड़ जाएगा। और जो रीज़न है इनके हुँ, हुँ, आपसी मनमुटाव के, जो आपसी मनमुटाव कांग्रेस में राजस्थान में हुआ, हुँ, हुँ, जो आपसी मनमुटाव इनमें मध्य प्रदेश में हुआ, हुँ, हुँ, और जो इनके अंदर इस तरह का है कि हमने किसी सीएम को प्रोजेक्ट नहीं किया। हुँ, हुँ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे जो वोटर्स हैं, उनके दिल में कुछ इस तरह की चीज़ें पैदा कर देती हैं कि हम इधर जाएँ या उधर जाएँ। ठीक। कुल मिला के जो मैं समझ पा रहा हूँ कि यदि मतलब आप लगभग 5 से 7% वोटर्स को प्रभावित रख करने की क्षमता रखते हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, और यही खेल बना भी देगा और बिगाड़ भी देगा। जी। और इसका जो परिणाम है वो अलग तरीके से देखने के लिए मिल सकते हैं। यदि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोकसभा सीटें हैं, जैसे कि हम गाज़ियाबाद में बैठे हैं, यहाँ पर गाज़ियाबाद है, नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं। इधर हापुड़ भी का एक एक सीट है, मेरठ भी है, सहारनपुर भी है, शामली बागपत इस तरह की सीटें हैं। तो ये पूरी तरह से खेल वे बिगाड़ सकती हैं। और यदि हार-जीत का मार्जिन भी काफ़ी कम हो सकता है, या फिर जो फाइट है वो बहुत टफ होने वाली है। यस। ये इस तरह की चीज़ें समझ नहीं, में आ रही हैं। कुछ एमपी में भी हैं, कुछ आगरा की साइड में भी हैं, और कुछ इस तरफ बिजनौर साइड में भी हैं, और कुछ हमारे साथी जो हमारा हुँ, हुँ। भूमियार संगठन है, वो बिहार में भी है। और जो अभी हम बता रहे थे, ये सब जितने भी हमारे वो त्यागी ब्राह्मण जी। भूमियार समाज, अगर हम सारों को जोड़ लेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा आता है बन के। और वो डिफरेंट स्टेट में आता है। वो एमपी में भी आता है, वो हरियाणा में भी आता है, वो राजस्थान में भी आता है, और वो पूरी वेस्टर्न बेल्ट आता है यूपी का। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ 3-4 जिलों तक सीमित है, ये आगे तक है। और हर जगह हम लोग उन तक पहुँच रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, और उनसे मीटिंग हो रही है। डॉक्टर साहब, जिस तरह की चर्चाएँ चल रही हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में त्यागी समाज का बहुत बड़ा चेहरा हैं आप डॉक्टर साहब। कुछ लोगों की रातों की नींद भी उड़ी हुई है आपकी वजह से, उड़ी हुई है। लोग मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों ने आपसे संपर्क भी साधा होगा, ऐसी बात नहीं है। आप ना बताना चाहें वो बात अलग है, लेकिन साधा ज़रूर होगा आपसे संपर्क। क्या सोचते हैं, क्या लग रहा है आपको कि लोग आपने नींद उड़ा रखी है और
अब राजनीति में भी आ गए हैं, अब गाजिया से चुनाव भी लड़ सकते हैं, या और यदि गाजिया से चुनाव लड़ा आपने तो अलग तरह की पिक्चर देखने के लिए मिलेगी। मैं जो समझना चाह रहा हूँ, तो कितना खेल बिगाड़ने वाले हैं आप भारतीय जनता पार्टी का? क्योंकि आपने कहा है हम सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। वो देखिए, एक साधारण सी बात है कि पूरे 47 साल में 1-2 कोई टेन्योर छोड़ के 5 साल का, यहाँ पर हमेशा भाजपा का गढ़ रहा है। लेकिन उनकी कथनी और करनी में इतना अंतर है कि जो वो कहते हैं, वो होता नहीं है। जी। मतलब वो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करेंगे, हम इस गाज़ियाबाद को इंदौर बना देंगे, हम ये कोई टेक्नीक है पेरिस से लेकर आ रहे हैं, ये टेक्नीक दुबई से लेकर आ हुँ, रहे हुँ। हैं। और आप जिस गाज़ियाबाद के पास मैं गाज़ियाबाद को लेके चलता हूँ, पिछले 47 साल में कोई डंपिंग ग्राउंड अगर नहीं मिला है, तो इसमें हम किसकी ज़िम्मेवारी मानें? जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे मिलके जो तालमेल होनी चाहिए, इस चीज़ को नहीं सोचा। जो हमारा सीवरेज सिस्टम है, हुँ, हुँ। जो हमारी ये हिंडन नदी जो इसमें हुँ, हुँ। सारा सीवर पड़ा हुआ है। आप अगर यहाँ पर रेलवे लाइन के उस पार देखें लोहिया नगर में, इसके आस-पास जितनी फैक्ट्री हैं, उन्होंने सारा अपना जो वो ड्रेनेज है, वो सब धरती में डाल दिया है। आपको जो पानी है, वो अनहेल्दी मिलता है, कोई पीला मिलता है, कोई लाल मिलता है, एक समस्या बनी हुई है। उसमें डिफरेंट कलर्स जी, मिलते हैं। मैं जो समझना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब आपसे, गाज़ियाबाद की आप बात कर रहे हैं। गाज़ियाबाद से अभी तक सिवाय वैश्य चेहरे के अलावा या ठाकुर जैसे भी जनरल वीके सिंह जैसे सांसद हैं, इसके अलावा किसी और कम्युनिटी को ऐसा मौका नहीं मिला। क्या नहीं, ऐसा गाज़ियाबाद नहीं है, इस बार त्यागियों हमारे तोमर साहब आए थे। तोमर साहब आए थे। हाँ, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और मैं समझ पा रहा हूँ तो क्या गाज़ियाबाद से कोई त्यागी चेहरा सांसद के बतौर जैसे आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो गाजर चुनेगा या नहीं चुनेगा? या जैसे भारतीय जनता पार्टी में भी जैसे अजीत पल त्यागी हैं, विधायक हैं यहाँ से, उनको त्यागी चेहरे के रूप में देखा जाता है। वैसे कुछ अच्छे त्यागी चेहरे भी हैं, जैसे अजीत पल त्यागी हैं, भारतीय जनता पार्टी में उदिता त्यागी भी हैं। एक एक और जो बाकी बाहर के अलग पार्टी के नाम जैसे केसी त्यागी हैं, वो भी आते हैं, अच्छे नेता हैं, केसी त्यागी ऐसी बात नहीं है। एक केडी त्यागी का भी नाम सुना जाता है, ये कुछ है। अब इनके बीच में एक आप भी हैं डॉक्टर साहब डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी और ब्रजपाल त्यागी इस वक़्त सबसे ज़्यादा लोगों की नज़रों में है। तो डॉक्टर साहब क्या लग रहा है आपको त्यागी समाज जो है किस त्यागी पे ज़्यादा भरोसा करेगा? यदि आपको मौका मिल गया और आपके सामने ही मान लेते हो, कोई और त्यागी चेहरा आ गया, किसी भी पार्टी से, समाजवादी से, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, कुछ फ़र्क पड़ेगा? अब देखिए, क्योंकि मैं एक पार्टी से जुड़ चुका हूँ, तो मेरी इंडिविजुअल राय तो कुछ नहीं है हुँ। कि हम किसको सपोर्ट कर सकते हैं। पर मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जो आदमी अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं करेगा, वो किसी भी पार्टी को बिलॉन्ग करता हो, हुँ, एक्सेप्ट भाजपा, हुँ, उसको हमारा समर्थन रहेगा। और जो हमारी माननीय अध्यक्ष जी से बात हुई है, हुँ। वो क्योंकि मेरी ये अभी कोई सिंगल राय नहीं है, लेकिन हमें जो भी काम बताया जाता है, जो भी मोमेंटो आता है, वो सब होना चाहिए ज़मीनी लेवल पे और काम दिखना चाहिए। जी। कुल मिलाकर जो हम बात समझ पाए हैं डॉक्टर साहब से बातचीत में वो ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17% त्यागी वोटर्स हैं, उसमें से भी यदि 5 से 7% राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के साथ जुड़ते हैं या उनको समर्थन देते हैं, तो खेल बदल सकता है और भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों का सामना कर सकती है। यानी कि राष्ट्रवादी जनसत्ता दल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक परेशानी का सबब ज़रूर बनी हुई है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कुछ घटनाक्रम घटे हैं, वो बताने के लिए काफ़ी हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे ट्रूली स्पीकिंग विद अजय शर्मा।